इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। जी हाँ, गवर्नमेंट कैसे अभी फीडबैक ले रही है टैक्स पेयर से राइट नाउ, इसके ऊपर क्या क्या टैक्स रेट के अंदर भाई चेंज हो जाएगा, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, कैसे ये आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग वगैरह सीखना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो लिमिटेड पीरियड के लिए। यह भी आपको बहुत ही डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। जी हाँ, तो देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे भी रिसेंटली आईटी डिपार्टमेंट ने नंबर रिलीज किए थे इनकम टैक्स का, जैसे सीजन यहाँ पे खत्म हुआ था, तो अगस्त 2024 तक जो है हमारे पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका केवल 5% जो है वो केवल यहाँ पे आईटीआर फाइल करता है। और उसमें से भी एक्चुअल में जो टैक्स का पेमेंट होता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो भाई आईटी का रिफंड ले लेते हैं, उसमें भी केवल टैक्स जो पेमेंट्स होती है वो केवल 1.2% ऑफ द पॉपुलेशन होती है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, ये एक्ट भाई काफ़ी पुराना हो चुका है 63 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, 23 से भी ज़्यादा शेड्यूल्स है, 298 सेक्शन है, 600 से ज़्यादा सब सेक्शन है, 1000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी है, 16,000 से भी ज़्यादा नोटिफिकेशन है। केस लॉस की भी बात करो 86,000 प्लस केस लॉस है। तो काफ़ी ज़्यादा ना ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो लिटिगेशन के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही भाई पुराने रूल्स वगैरह चले आ रहे हैं, कोई भी टैक्स रेट वगैरह भी यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं है, प्लस पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पे टैक्स फाइलिंग का, उसको गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज करना चाह रही है। तो भाई इसी को सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है गवर्नमेंट यहाँ पे जो है डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आने वाली है। पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स जो एक्ट था 1961 वो बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे जो मकसद है बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 21 अगस्त को जो है हमारी जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे इसको अनाउंस किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो अपना गोल रखा था कि यूनिफाइड टैक्स रेट और जो लिटिगेशंस मैटर्स है उसको रिड्यूस किए जाएंगे, प्लस जो टैक्स पेयर का भी जो नंबर है वो 1% से 7.5% किया जाएगा। और गवर्नमेंट भाई इसको यूनियन बजट 2025 के अंदर लाने वाली है, यानी 1 फैब से पहले इसका पूरा एक तरह से ड्राफ्ट वगैरह बन जाएगा और बजट 2025 के अंदर हमें ये प्रैक्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट राइट नाउ आपके यहाँ पे इस डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर कैसे सजेशन ले रही है, तो इनकम टैक्स की जब आप वेबसाइट वगैरह के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सजेशन ऑफ द रिवैम्प ऑफ द आईटी एक्ट, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली अपना नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, एक ओटीपी इंसर्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ पे अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको 4 कॉलम्स मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई ऑफ द लैंग्वेज, लिटिगेशन रिड्यूक्शन, कंप्लायंस रिड्यूक्शन हो गया, या फिर हाउस प्रोविजन को हटाना है, प्लस अगर आपको सेक्शन पता करना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरे लॉ के ऊपर चल जाएंगे जहाँ पे सारे सबसेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। तो कोई भी अगर आप अपना फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पे सेक्शन डालिए और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप चारों कॉलम में से एक में या चारों के अंदर फीडबैक सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि रिमूवल ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। तो देखो ये चीज तो भाई मैं कब से मैं खुद भी चाह रहा था। होता है क्या है, अगर एज ए टैक्स प्रोफेशनल भी अगर आप क्लाइंट को आईटीआर फाइलिंग की रिपोर्ट्स यहाँ पे देते हो, तो होता है क्या है आईटीआर में अगर आप देखोगे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हमेशा असेसमेंट ईयर लिखा हो रहता है। तो मान लो अगर कोई 2024 के अंदर यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग कर रहा है तो वहाँ पे 24-25 लिखा होगा, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये क्लाइंट्स को पता नहीं होता, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो कंफ्यूज होते रहते हैं। तो भाई पहला तो मेजर चेंजेस यही होगा कि ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सबको भाई जो भी मेथड है, जो भी डेफिनेशन है, इन सभी को हटाओ और सिंपल सा भाई एक कर दो कि हाँ भाई ये सिंपली जो है फाइनेंशियल ईयर है। तो जब भी आपकी आईटीआर फाइलिंग करनी है, आपको कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ ना चाहिए, ना कि कोई असेसमेंट ईयर लिखा हुआ ना चाहिए, ताकि लोगों को भाई कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे रेसिडेंशियल जो स्टेटस होता था कि कोई बंदा एनआरआई है और कोई लेट सपोज रेसिडेंट पर्सन है, उसके अंदर भी भाई डेज की कैलकुलेशन होती थी, उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेटस निकल के आते थे। तो उन स्टेटस को भी यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली सिंप्लीफाई करने वाली है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। इसके अलावा भाई एक मेजर चेंजेस जो है कैपिटल गेन टैक्सेस के ऊपर आ सकता है। तो देखियो अभी तक नॉर्मल आईटी एक्ट के अंदर क्या था, जो हमारा पूरा आईटी एक्ट था उसके अंदर कैपिटल गेन को जो है स्पेशल टैक्स रेट की तरह काउंट किया जाता था, और अभी बजट 2024 के अंदर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% से 12.5% का टैक्स रेट कर दिया गया है। हाँ, वो अलग बात है कि एग्जेम्पशन लिमिट भी 1 लाख से बढ़ा करके 1,25,000 रुपये कर दी गई है।
लेकिन अब यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन था उसको भी एज ए नॉर्मल इनकम की तरह काउंट करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको थोड़ा सा हायर टैक्स रेट यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है, जो भी आप स्लैब रेट के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं। अगर स्लैब रेट कम हुई तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्वियसली बात है टैक्स रेट भी यहाँ पे कम लगेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे जो है इसका ड्रॉबैक भी है कि आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इसके प्रो भी है और कॉन्स भी है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट यहाँ पे इनकम कैटेगरीज में कुछ नई डेफिनेशंस यहाँ पे लगाना चाह रही है। जैसे अभी आप देखोगे मेजरली 5 ऐड होते हैं हमारे इनकम के, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, अदर इनकम वगैरह हो गया। तो अभी क्या करना चाह रही गवर्नमेंट कि वो पांचों के पांचों हेड सेम रहेंगे, लेकिन जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी को रीनेम कर सकती है एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर, अदर सोर्सेज को जो है रेसिड्यूअरी सोर्सेज के अंदर रीनेम कर सकती है। तो केवल रीनेम का यहाँ पे जो है नई डेफिनेशन लाने की यहाँ पे इनकम कैटेगरी में सोच रही है। इसके अलावा भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डीटीसी कोड के अंदर यहाँ पे जो टैक्स रेट होती है कंपनीज के लिए उसको यूनिफॉर्म करना चाह रही है कि अभी तक ऐसा है कि डोमेस्टिक के ऊपर अलग रेट्स हो गए, फॉरेन कंपनीज के ऊपर अलग प्रोविजंस हो गए, तो यहाँ पे यूनिफाइड टैक्स रेट का सिस्टम लाना चाह रही है। साथ में यहाँ पे जो न्यू टैक्स स्कीम होती है, ये तो आप लोगों ने अभी देखा होगा, जैसे अगर मैं 2024 की भी बात करूं, इस साल जो देखते हैं टैक्स फाइलिंग हुई है वो न्यू टैक्स स्कीम के अंदर हो रखी है। तो यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है, उसको भाई गवर्नमेंट और रिड्यूस करना चाह रही है ताकि अधिकतर लोग जो है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ही यहाँ पे अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करें। और ये हमें 2024 के अंदर भी देखने को मिला। और डीटीसी कोड के थ्रू तो भाई इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको इनकम डालनी है और सीधा आपका कोई विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिडक्शन एग्जेम्पशन सीधा भाई आपका टैक्स रेट यहाँ पे सिंपली बनने वाला है। इसके अलावा भाई यहाँ पे टैक्स ऑडिट के अंदर चेंज ला सकती है गवर्नमेंट डीटीसी कोड के अंदर। अभी केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वही केवल टैक्स ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अब ये मौका जो है कंपनी सेक्रेटरीज हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट जो सीमे वगैरह होते हैं प्रैक्टिसिंग, उनको भी ये मौका वगैरह जो है बेसिकली दिया जा सकता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस लगाया जा सकता है मोस्टली सारी इनकम के ऊपर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट को ये मिलता है कि एक तो पहले से भाई उनको जो है रेगुलर यहाँ पे टैक्स का पेमेंट वगैरह मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे वो आसानी से किसी की भी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर टीडीएस कटा हुआ है तो सीधा 26 एएस में आपको दिख जाता है कि इस पर्सन की भाई इतनी इनकम है और उसके अगेंस्ट में इतना टीडीएस ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। फिर आपको देखो टीडीएस का रिफंड लेना है या सेट ऑफ करवा रहा है अपने टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में ही टीडीएस और टीसीएस को अगर वो हर इनकम पे लगाना चाहे तो उससे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बहुत आसानी से यहाँ पे जो है आपकी इनकम को यहाँ पे ट्रैक वगैरह कर सकती है और यहाँ पे काफी सारे कंप्लायंसेस इजी भी हो जाएंगे। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाह रही है स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर भाई बहुत सारे सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो उसको यहाँ पे रिड्यूस वगैरह करना चाह रही है। और भाई पॉलिटिकल पार्टी में उसमें वहां पे उनको कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। वहां पे भाई उनको जो एग्जेम्पशन मिलती थी डोनेशन पे वो स्टिल यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर भी मिलती रहेगी। और इसके अलावा भाई जो टीडीएस की रेट है अभी डिफरेंट रेट्स है अलग अलग चीजों के ऊपर, उसको यहाँ पे जो है बेसिकली सिंप्लीफाई करना चाह रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेन असेट डिस्क्लोजर होता है भाई उसको भी सिंप्लीफाई करना चाह रही है। कई लोग जो है फॉरेन इक्विटी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग को यहाँ पे सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भाई जो ब्लैक मनी का भी जो एक्ट है उसको भी यहाँ पे रिवाइज किया जा सकता है। अभी करंटली भाई जो हमारा यूपीआई इकोसिस्टम है, मल्टीपल बैंक्स के साथ में लिंकिंग करना, अनलिंकिंग करना विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर काफी सारे चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, सिंप्लीफाई यहाँ पे चीजों को किया जा सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली बात है इस एक्ट के यहाँ पे प्रो भी होंगे भाई, कॉन्स भी होंगे। जैसे जीएसटी जब लाया गया था तो उसके अंदर काफी सारे प्रो भी थे, कॉन्स भी थे। तो भाई जैसे कुछ यहाँ पे अपडेट्स वगैरह आता है डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और भाई लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ में अगर आप हमारे टैक्स प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।